हेलो बच्चों, यह है क्लास नंबर 7 चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं। आज हम लोग करेंगे जो एलसीएम पर आधारित महत्वपूर्ण शब्द समस्याएं, वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एलसीएम। वैसे क्लास नंबर 6 में भी हम लोगों ने एलसीएम पर आधारित वर्ड प्रॉब्लम्स यानी कि शाब्दिक प्रश्न किए थे। आज भी हम लोग वही करेंगे, ठीक है। आज थोड़ा सा अलग टाइप का होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक क्वेश्चन लिख लेता हूं। क्वेश्चन है, वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 17 बढ़ाने पर 520 और 468 से पूर्णतः विभाज्य हो। यानी कि एक ऐसे संख्या, हमें ऐसी संख्या पता लगानी है कि वो 520 और 468 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसका एलसीएम जो होगा ना, इस दोनों से विभाजित होगी। और फिर ये क्या कहे कि उसमें 17 बढ़ाने के बाद विभाज्य हो, तो वो तो हम लोग बाद में करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये दोनों संख्या 520 और 468 का ऐसे करके हम लोगों ने क्या किया, अभाज्य गुणनखंड कर लिया, ठीक है। अब क्या करना है, ये दोनों संख्याओं को यहाँ पे घातीय रूप में लिख लीजिए, उसके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख लीजिए, ठीक है। तो ये दोनों संख्याओं क्या क्या उसके घातीय रूप में हमने लिख दिया। अब क्या करना है हमें बच्चों, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम के लिए कैसे निकालते हैं, जो दोनों में समान संख्याएं हैं उसमें बड़ी घात वाली संख्या लिखना है ना। जैसे ये दोनों समान है ना, तो ये वाला लिखना है। फिर ये दोनों मैच हो रहा है, ये लिखना है। फिर कौन सा जो नहीं मिलता है उसको भी लिखना होता है एलसीएम में। सबसे पहले क्या करना चाहिए, जो मिल रहा है उसको लिखिए, और बड़ी घात वाली संख्या, ये देखिए इस दोनों में ये दोनों मिल रहा है, बड़ी घात वाली संख्या ये है तो उसको लिख लिया। 13 मिल रहा है उसको लिख लिया। अब क्या करना है हमें, ये दोनों नहीं मैच हो रहे ना, तो ये दोनों भी लिखना है। ये देखिए जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिख लिया। अब क्या करेंगे, सबको गुणा कर लीजिए। 2 की घात 3 मीन्स कितनी होती है, वो हो जाता है कितना, 8। जैसे 2 की घात 3 है, मतलब 2 गुणा में 2 कितना देगा, 8। वैसे 3 गुणा में 3 ये कितना देगा, 9। अब सबको मल्टीप्लाई कर ले, मतलब गुणा कर लेना है, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ गया, 4680। तो ये तो वो नंबर है ना जिस दोनों से डिविजिबल होगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि आप ऐसे नंबर पता लगाइए जो 17 बढ़ाने के बाद डिविजिबल हो। तो कैसे पता चलेगा, इसको क्या करते हैं हम लोग, इसमें से माइनस कर लेंगे, ठीक है। मतलब इतना बढ़ाने के बाद डिविजिबल होना चाहिए, ये तो डायरेक्ट डिविजिबल है। तो क्या करेंगे, ये जो एलसीएम आया है ना उसमें से ये 17 माइनस कर लीजिए। तो 17 माइनस करने से कितना आ गया, 4663। तो ये आंसर हो गया। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए अब मैं क्या करता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं। अगला प्रश्न है, 4 अंकों की छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 24 और 32 से विभाज्य हो। मतलब इस तीनों से वो 4 अंकों की संख्या विभाजित होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग न्यूनतम छोटी से छोटी वो संख्या पता लगाएंगे जो इस तीनों से विभाज्य हो। तो हमें पता है वो कौन सी संख्या होती है जो इस तीनों से विभाज्य होगी, वो क्या होता है, उसका हमेशा उसका एलसीएम होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इस तीनों संख्या का एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है। ये दिए गए संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड हो गया, ठीक है। अब यहां पे क्या लिखना है, उसको घातीय रूप में लिखना है। तो ये घातीय रूप में तीनों संख्या को लिख लिया हमने। अब क्या करना है बच्चों कि इसका एलसीएम निकालिए। एलसीएम के लिए क्या करना है, जो तीनों में या दोनों में जो भी मिल रहा है सबसे बड़ी घात वाली संख्या को लिखना है। तो इसमें बड़ी घात वाली संख्या देखिए, तीनों में 2 मिल रहा है तो 2 की घात 5। इसमें ये 3 मिल रहा है तो 3 की घात 2 वाली संख्या हमें लिखनी है, ठीक है मेरे बच्चों। तो एलसीएम कितना आ गया, 288, मतलब 288 आ गया। ये 288 क्या होगा, ये जो संख्याएं दे रखे ना 18, 24 और 32 तीनों से विभाज्य होगा। तो ये तो हमें 3 अंकों की संख्या मिली है, लेकिन हमें छोटी से छोटी कितने अंकों की, 4 अंकों की संख्या चाहिए। तो अब देखिए उसको कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप एकदम ध्यान से। सबसे पहले 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, वो होती है 1000 यानी कि 1000। तो पहले उसको लिखेंगे, उसको लिखने के बाद क्या करना है, 288 से उसको भाग करना है।
अब क्या करना है, ये देखिए 4 अंकों की छोटी संख्या क्या होती है 1000। उस 1000 को 288 से भाग करके पहले शेषफल निकाल लेते हैं, फिर बता दो करना कैसे है। तो देखो मेरे बच्चों, हमें वो क्या कहते हैं, शेषफल कितना आ गया 136। हमें कितने अंकों की संख्या चाहिए जो तीनों से विभाजित हो, 4 अंकों वाली चाहिए ना। तो शेषफल क्या करेंगे, उसमें से आप माइनस कर दीजिए। शेषफल इसमें से माइनस करेंगे, एलसीएम प्लस करेंगे। ये हमेशा याद रखना ये बातें। जब भी छोटी से छोटी 4 अंकों की संख्या या 5 अंकों की संख्या आएगी तो सबसे पहले यहां तक ऐसे ही करना पड़ेगा। फिर क्या करना है, जो शेषफल आएगा उसको उस 4 अंकों की संख्या या 5 अंकों की संख्या में से माइनस कर लेंगे, और एलसीएम जो आएगा वो उसमें हम लोग प्लस कर लेंगे, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये देखो आप लोग, शेषफल हमने क्या किया, उस 4 अंकों की संख्या में से शेषफल को माइनस कर दिया और जो एलसीएम है उसको प्लस कर दिया। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन हो, छोटी से छोटी संख्या निकालना है जो दिए गए संख्या से विभाजित होनी चाहिए, तो हमेशा शेषफल क्या करना, आप माइनस कर लेना, और ये जो भी एलसीएम आएगा उसको उसमें प्लस कर लेना। तो पहले इसमें से इसको माइनस करेंगे और फिर इतना प्लस करेंगे, तो देखिए क्या आंसर आता है। तो माइनस करने से देखिए 1000 माइनस 136 कितना आ गया 864। उस 864 में 288 प्लस करना है, तो ये आ गया 1152 आंसर आ गया। ठीक है, अगर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं आप। ठीक है, उस संख्या से जो भी संख्या था, जैसे 18, 24, 32 से इसको आप विभाजित करेंगे, भाग करेंगे तो पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों के अभ्यास के लिए, प्रैक्टिस के लिए लिख देता हूं। 2 से 3 मैक्सिमम 3 क्वेश्चन रहेगा। ये रहा बच्चों आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए ये 3 क्वेश्चन हमने दिया है। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन मैं ऑलरेडी एग्जाम्पल्स में आपको समझा दिया है, उसको आप समझ के क्वेश्चन नंबर 1 को आसानी से कर सकोगे। वैसे ही जो सेकंड है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। जैसे एक क्वेश्चन मैंने आपको समझा था ना कि 4 अंकों की वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो दिए गए संख्याओं से विभाजित है। मतलब सेकंड वाला जो क्वेश्चन हमने एक्सप्लेन किया, उसके जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे। मेरे बच्चे देखो, थर्ड क्वेश्चन जो है, 3 मापदंड 65 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर लंबाई के हैं। कपड़े की न्यूनतम लंबाई ज्ञात करें जिसे इन दंडों में से किसी का प्रयोग कर ठीक ठीक मापा जा सके। कहने का मतलब है कि हमारे पास ये मेजरिंग रॉड्स है, जैसे टेप होता है ना मेजरिंग टेप, वैसे हमारे पास मेजरिंग क्या है 3 रॉड्स है। कहता है एक कपड़े की लंबाई कितनी होनी चाहिए कि तीनों में से किसी एक को भी ले लूं ना तो उसको सही सही माप देगा। कहने का मतलब है इनडायरेक्टली ये कह रहा है कि वो कौन सा नंबर है जो इस तीनों से विभाजित हो जाएगा, ये कहने का मतलब है उसका। ठीक है, कि अगर इस तीनों मापदंड, तीनों रॉड से एक कपड़े को मापेंगे तो कपड़े की लंबाई कम से कम कितनी होनी चाहिए कि सटीक मतलब ठीक ठीक मापा जा सके। तो यानी कि क्या मतलब हुआ कि वो कौन सा नंबर है जो इस तीनों नंबर से विभाजित होगा। तो इसमें क्या निकालना है आपको निकालना है उसका एलसीएम। ठीक है, और साइड में हमने उसका आंसर भी लिख दिया है, आप उसको सॉल्व करेंगे और यहां से आंसर आप देख सकते हैं कि आपने जो सॉल्व किया वो सही है या गलत। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज की क्लास के लिए बस इतना ही। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ठीक है, चलिए बाय बाय बच्चों, खुश रहिए।